नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूं वासु और आज अपने इस कंजंक्शन सीरीज में हम लोग बात करेंगे सूर्य, चंद्रमा और गुरु की युति के बारे में कि क्या प्रभाव पड़ता है अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और गुरु की किसी एक भाव में, किसी एक राशि में युति हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और बात करते हैं इस युति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपकी आत्मा के कारक हैं। सूर्य आपकी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य आपका ईगो है, आपकी प्राइड है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। सूर्य सरकार के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य आपके ज्ञान को दर्शाते हैं। सूर्य जो भी आप सरकार के थ्रू अचीवमेंट्स गेन करेंगे, जो भी आपकी अचीवमेंट्स होगी या सरकार के थ्रू जो आपका मुनाफा हो सकता है, वो हम सूर्य से देखते हैं। चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा माता के कारक हैं। माता समान जो भी फीमेल आपकी लाइफ में है वो हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, आपके इमोशंस को दर्शाते हैं, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को और आपके इमोशनल अटैचमेंट को हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा आपकी खाने में किस प्रकार की रुचि होगी वो भी दर्शाते हैं। आप इमोशनल लेवल पे लोगों के साथ कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाएंगे, वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। आपकी जो थॉट्स हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, कैसे आपके मन में विचार आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं आपकी या नेगेटिव थॉट्स हैं आपकी, वो भी चंद्रमा से देखी जाती है। जब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु आपके विजडम के कारक हैं, आपकी समझ के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति को गुरु की उपाधि दी गई है। वो सभी देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु जो हैं वो नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं, फाइनेंसेस को दर्शाते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज आपकी कैसी होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका कैसा होगा, वो हम गुरु से देखते हैं। आपकी जो समझ होगी, आपकी विजडम होगी, आपके एथिक्स, आपके मॉरल्स कैसे होंगे, वो हम गुरु से देखते हैं। तो जब ये तीन ग्रह जो कि आपस में मित्र हैं, किसी एक भाव में, किसी एक राशि में आते हैं, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिणाम हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि ये जो युति हो रही है ये किस राशि में हो रही है। अगर इन तीनों में से, क्योंकि तीनों मित्र ग्रह हैं, अगर कोई भी एक ग्रह कमज़ोर हो रहा होगा, कोई ग्रह नीच का हो रहा होगा, डेबिलिटेशन में होगा, तो ऐसे में जो जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं इस युति के, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाते हैं। बट इन जनरल जो इस युति में देखा गया है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये देखी गई है क्योंकि सूर्य आपके पिता या पिता समान व्यक्ति के कारक हैं और चंद्रमा आपकी माता या माता समान व्यक्ति की कारक हैं। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति, जिसकी भी कुंडली में ये युति होती है, उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स के थ्रू नॉलेज बहुत ज़्यादा आती है। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता से ज़्यादा सीखता है। अब जो भी क्वालिटीज़ आपके माता पिता के अंदर होंगी वो सब आप इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं गुरु की, क्योंकि गुरु की युति हो रही है सूर्य और चंद्रमा के साथ, तो आप इनहेरिट कर भी लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जो टीचर्स होते हैं, जो उसके जो एक्चुअल टीचर हैं, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। वो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी भाषा शैली कैसी होगी, वो बात कैसे करता होगा, वो लोगों के साथ कैसा इमोशनल अटैचमेंट स्टैब्लिश करेगा, ये सब डिपेंड करता है कि उसके माता पिता जो उसका पालन पोषण कर रहे हैं उस समय उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला है। वो जिस एनवायरनमेंट में, ये व्यक्ति जिस भी एनवायरनमेंट में रहेगा, जो भी अपने माता पिता की कैरेक्टर्स को देखेगा, उसी को ये इनहेरिट कर लेता है, वैसा ही ये व्यक्ति हो जाता है। तो माता पिता का जो योगदान होता है इस व्यक्ति के ज्ञानार्जन में या संस्कार जो इस व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसमें माता पिता का बहुत अहम योगदान होता है और माता पिता के थ्रू ही ऐसे व्यक्ति को नॉलेज और ज्ञान और समझ की सीख जो है वो प्राप्त होती है। अब क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार का कारक है, चंद्रमा भी सरकार को रिप्रेजेंट करता है और गुरु जो है वो नॉलेज का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, अगर उसके कार्यक्षेत्र की बात करेंगे तो वो सरकारी नौकरी अच्छे से प्राप्त कर सकता है। अब काफ़ी प्रबल चांसेस होते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी हो सकती है। बट यहाँ पे एक जो मैं एक डिस्क्लेमर लगाना चाहूँगा वो ये होगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो ग्रह है, सूर्य हो या चंद्रमा हो, वो नीच का ना हो रहे हो। क्योंकि अगर सूर्य नीच के हो रहे हैं तो फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करने में समस्या पैदा हो सकती है। चंद्रमा नीच के हो रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति का जो मन है वो बहुत चंचल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के काम नहीं कर पाएगा। और आज के परिपेश में अगर हम देखेंगे
कि गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए। तो कोई भी ग्रह अगर नीच का नहीं हो रहा है और ग्रह पॉजिटिव प्लेसमेंट्स में हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, दशम में बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं या लग्न या नवम में बैठे हैं, तो पॉसिबिलिटी अच्छी बनती है कि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी पा सकता है। क्योंकि गुरु जो है वो आपके सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु जो है वो लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम होता है, जो एक्चुअली जो फील्ड है जॉब की, वो काफ़ी वास्ट हो सकती है। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है अगर छठे भाव में ये युति हो रही है, तो आप देखेंगे मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा व्यक्ति हो सकता है। नाइन्थ हाउस में अगर ये युति हो रही है तो आप देखेंगे कि डॉक्टरेट या हायर डिग्री, पोस्ट डॉक्टरेट कर सकता है ऐसा इंडिविजुअल। और सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अगर गुरु मजबूत है तो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लॉ के क्षेत्र में भी छठे भाव में गुरु अगर हैं और ये युति मान लीजिए मकर राशि में हो रही है, तो सूर्य जरूर कमजोर होंगे, गुरु नीच के हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो वकील बन सकता है। वकील थोड़ा सा मॉरल वाइज लोग उसमें ज़रूर होगा, मॉरल वाइज बहुत अच्छा वकील नहीं होगा, लेकिन हाँ धन प्रचुर मात्रा में कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पे गुरु जो हैं वो सिक्स्थ हाउस में लीगल बैटल्स को दर्शा रहे हैं, और गुरु क्योंकि मकर राशि में नीच के हो रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो छल कपट करके अच्छा पैसा कमा सकता है। मॉरल जरूर खराब होंगे लेकिन ही विल बी अ गुड लॉयर। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और गुरु, क्योंकि चंद्रमा और गुरु अगर बहुत ज़्यादा समीप हो जाएंगे सूर्य के तो कंबशन हो जाता है, गुरु का कंबशन हो जाएगा। और चंद्रमा जब किसी ग्रह के बहुत समीप होते हैं तो चंद्रमा क्योंकि बहुत रिसेप्टिव प्लैनेट हैं, तो वो क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बहुत समीप अगर ये दोनों ग्रह सूर्य के नहीं हैं तो ज़्यादा अच्छी युति, ज़्यादा मजबूत युति मानी जाएगी। परंतु युति में जो भी ग्रह ज़्यादा मजबूत हो रहा होता है वो उस युति को कंट्रोल करता है। तो अगर सूर्य इस युति में बहुत मजबूत हो रहे हैं तो ऐसे में ये देखा गया है कि जो व्यक्ति होगा उसके अंदर अभिमान डेवलप हो जाता है अपनी नॉलेज को लेकर के। क्योंकि गुरु और चंद्रमा नॉलेज तो आपको प्रदान करेंगे ही, जहाँ चंद्रमा आपका मन है, गुरु नॉलेज है, तो ऐसा इंडिविजुअल नॉलेज तो प्राप्त करता है, परंतु उसको अपनी नॉलेज का एक अभिमान हो जाता है। वो शो ऑफ करने में ज़्यादा बिलीव करने लगता है। वो चार लोगों के ग्रुप में जब बैठा होगा तो शो ऑफ ज़्यादा करेगा कि मुझे बहुत नॉलेज है, मैं सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। और अगर नवमांश में स्थितियां अच्छी नहीं हैं तो ऐसा व्यक्ति कई बार अपने नॉलेज को शो ऑफ करने के चक्कर में, कि अपने नॉलेज को शो ऑफ करने की वजह से कई बार अपने मित्रों को भी अपने शत्रुओं में कन्वर्ट कर लेता है, लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य अगर बहुत मजबूत होगा, सूर्य सबसे लोएस्ट डिग्री का होगा, तो व्यक्ति के अंदर अभिमान हो सकता है। लेकिन हाँ अगर अच्छे भाव में ये युति हो रही है और सूर्य मजबूत हो रहा है सिंह राशि में या मेष राशि में, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकता है, अच्छे पद पे हो सकता है वो व्यक्ति सिविल सर्विसेज में भी अच्छे पद पे हो सकता है अगर ये युति अच्छे भाव में और मजबूत सूर्य के साथ हो रही है। और सूर्य जो है वो अष्टक वर्गा में अच्छे अंक दे रहा है उस राशि में बैठ करके। तो चंद्रमा की डिग्री अगर कम होगी तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो नॉलेजेबल होगा। चंद्रमा अगर इस युति को कंट्रोल करते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो शालीन स्वभाव का होता है, नॉलेज होती है उसके पास, ईगो इतनी ज़्यादा या जो प्राइड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है ऐसे व्यक्ति में। लेकिन हाँ ऐसा व्यक्ति जो होगा वो नॉलेज जब अटेन करने की बात आएगी तो थोड़ा सा कहते हैं कि संकुचित टाइप का इंडिविजुअल होता है। जिस विषय में उसको रुचि होगी, डिपेंड करता है कि किस राशि में ये युति हो रही है, उसके बेसिस पे जिस विषय में उसको रुचि होगी उस विषय में तो वो नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा आतुर रहेगा। परंतु इन जनरल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्विंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कूल ऑफ टाइप के पीरियड में होता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है तो जो नॉलेज है वो थोड़ी सी ऐसा होता है कि नॉलेज होती है लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आदमी उसको प्रयोग नहीं कर पाता, उपयोग में नहीं ला पाता है। ये भी एक स्थिति डेवलप हो सकती है अगर चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है इस युति में। इसके अलावा चंद्रमा अगर इस युति को कंट्रोल कर रहा है और सबसे लो डिग्री का है और अगर
साइन वाइज मजबूत नहीं है तो मैंने आपको बताया कि वो अपनी नॉलेज को उपयोग नहीं कर पाएगा। परंतु अगर चंद्रमा साइन वाइज मजबूत है और इस कंजंक्शन को कंट्रोल कर रहा है तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है ऐसा इंडिविजुअल। और ऐसा इंडिविजुअल जो होगा उसको सामने वाले की वो ही विल बी अ काइंड ऑफ फिलोसोफर। वो ये जानता है कि सामने वाला को कैसे हमको डील करना है, उससे कैसे हमको बात करनी है, क्या सामने वाला चाहता है, क्या वो सुनना चाहता है, किस टाइप की उस सामने वाले इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा और वो अपनी जो थॉट प्रोसेस होगा, जो उसकी वे ऑफ स्पीकिंग होगी, जो उसका तरीका होगा काम कराने का, वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता मिल सकती है अगर वो मार्केटिंग की फील्ड में हो, अगर वो सेल्स की फील्ड में हो, क्योंकि ये व्यक्ति जो होता है वो सामने वाले को परख करके और उसके अकॉर्डिंग क्या उसकी नीड है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो काम है वो निकलवा सकता है। गुरु की अगर हम बात करते हैं, गुरु इस युति में सबसे ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, गुरु इस कंजंक्शन को, इस युति को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देवगुरु हैं, जो देवताओं हैं उनके गुरु हैं बृहस्पति, उसकी उपाधि उनको मिली है। तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो बहुत नॉलेजेबल होता है, उसकी जो नॉलेज होती है वो नॉलेज अपने माता पिता दोनों से प्राप्त भी करता है, और जो नॉलेज होती है उसको बहुत फिल्टर करके अपने पास वो एक्सेप्ट करता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत रिसेप्टिव होगा, बात सबकी सुनेगा, पर कार्य जो भी करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, जो उसको सही लगेगा उसके हिसाब से करेगा। मॉरल्स पे जब हम बात करेंगे तो वो फिर वही डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में युति हो रही है। अगर गुरु मजबूत है, गुरु अच्छी राशि में है, कर्क राशि में है या सिंह राशि में है या मेष राशि में है या धनु राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अच्छा मॉरल्स वाला इंडिविजुअल होगा। वहीं अगर गुरु मकर राशि में हो जाएंगे, गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसकी मॉरल्स थोड़ा सा वेवर ऑफ हो सकते हैं। वो व्यक्ति जो होता है वो फिर अपने आप में नॉलेज जरूर होगी उसको, ऐसा नहीं है कि उसके पास नॉलेज नहीं होगी, परंतु एथिक्स के मामले में थोड़ा सा वो व्यक्ति कमजोर हो सकता है। नीच के गुरु एक और चीज देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी एम्बिशंस बहुत हाई हो जाते हैं। वो सरकारी पद जो प्राप्त करना चाहता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, या बिजनेस में, वैसे तो सरकारी नौकरी चाहेगा अगर व्यक्ति के ये युति हो रही है और गुरु नीच के हैं और गुरु कंट्रोल कर रहे हैं, सबसे कम डिग्री के हैं इस युति में, तो ऐसे व्यक्ति की जो डिजायर होती है वो सरकारी नौकरी की होती है। और सरकारी नौकरी भी वो चाहता है क्योंकि वो वर्ल्ड को प्रूव करना चाहता है कि नहीं, आई एम समवन हु इज हैविंग कैपेबिलिटीज, उसके पास कैपेबिलिटीज हैं कि वो एक अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। तो ये अगर गुरु सबसे लो डिग्री के हैं, इस युति को कंट्रोल कर रहे हैं और नीच के हैं, तो एक चीज ऑब्जर्व करी गई है। बाकी ये युति बहुत अच्छी है। चंद्रमा गुरु अगर बहुत समीप है और सूर्य से करीब 5-6 डिग्री के अंतर पे हैं तो ये युति बहुत अच्छी मानी गई, क्योंकि गुरु और चंद्रमा जहाँ पर गज केसरी योग बना रहे हैं वहाँ सूर्य जो है वो फोकस डाल करके इस जो क्वालिटीज है, जो एक एथिक्स है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो ये युति अच्छी है। आदमी का जो धनार्जन है उसके सोर्सेज को धीरे धीरे बढ़ाता है, जो धन का जो अमाउंट है वो भी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है। और सरकारी संस्थानों से, सरकारी नौकरी से, या बिजनेस अगर आप करते हैं तो सरकारी विभागों के साथ बिजनेस करके आप अच्छी मात्रा में धन, प्रचुर मात्रा में धन कमा सकते हैं। लॉयर, डॉक्टर बनने के लिए भी ये युति अच्छी है, क्योंकि 3 ग्रह जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है। तो ऐसे में ये युति जो होती है वो करियर के उस मामले में अगर देखे जाए तो बहुत अच्छी युति मानी गई है। अगर इंडिविजुअल मेहनत करता है और कुंडली का और दशाओं का साथ मिल जाता है व्यक्ति को, तो बढ़िया सरकारी नौकरी भी ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये आज एक जनरल बात थी सूर्य, चंद्रमा और गुरु की युति के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में ये कंजंक्शन हो रहा है तो आप इससे अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइएगा और पोस्ट करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीख सकें। धन्यवाद।